हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। लहर से डरने वालों की नैया कभी पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आइए इस प्रश्नावली को हम लोग देखते हैं, आज इंड करेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, इसका कारण बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये बताना है सत्य है या असत्य। अब हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए ए का मतलब एंगल है और बी का मतलब भी क्या है, एंगल। अगर ए का एंगल हम किसी वजह से मान लेते हैं 30 अंश, कितना मान लें, 30 अंश। ए बराबर क्या मान लें, 30 अंश, और बी बराबर क्या मान लें, 60 अंश। जहां ए है वहां 30 रखेंगे और जहां बी है वहां क्या रखेंगे, 60। तो यहां रखेंगे तो साइन 30 और प्लस 60, तो साइन कितना हो जाएगा, 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। जबकि यहां हम लोग रखेंगे साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान रखेंगे √3/2, जो कि दोनों बराबर नहीं होगा। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि ए का मान 30 रख देना, बी का मान 60, तो यहां रखेंगे तो 60 30 क्या हो जाएगा, 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। और इसमें जब 30 और 60 रखेंगे तो ये हल करेंगे, दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगा, इसलिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य। क्लियर होगा। दूसरा कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। जैसा कि हम लोग टेबल में बनाए हैं कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, और साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1। तो जैसे जैसे साइन में थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसके मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये हम कहेंगे ये रीजन हमारा क्या है, ट्रू है, अर्थात सत्य है। ये क्या हो जाएगा, सत्य। टेबल में देख लीजिएगा, जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे मान उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब तीसरा है कि cos थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। जब साइन का उल्टा होता है तो अगर साइन में वृद्धि हो रहा है तो cos में वृद्धि नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। अगर इसमें डाउट आ रहा है किसी तरीके से तो टेबल उठा के देखिएगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे काश में उसका मान क्या होगा, कम होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जो कि गलत है। साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0, और कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1। क्योंकि 0 और 1 बराबर नहीं है, सभी मान पे बराबर नहीं होगा, क्योंकि सभी मान पे ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होंगे। हाँ, लेकिन 45 अंश पे साइन 45 अंश का मान 1/√2 और cos 45 अंश का मान भी 1/√, होता है। तो अगर कहा जाए कि थीटा के किसी मान एक मान के लिए तो ये साइन 45 के लिए और cos 45 के लिए दोनों मान बराबर होता है, लेकिन इसमें प्रश्न कहा है कि साइन थीटा के सभी मान के लिए, तो सभी मान के लिए ये हो जाएगा असत्य, और 45 अंश के लिए अगर ये कहता तो क्या हो जाता, सत्य। तो ये 45 के सभी मान के लिए क्या हो जाएगा, असत्य। अब लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए बराबर 0 पर, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। यहां कह रहा है परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं का मतलब होता है अपरिभाषित, परिभाषित नहीं का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, और अपरिभाषित को हम लोग जानते हैं क्या है, इनफाइनाइट। यानी क्या काट, काट ए का मतलब क्या है, 0, तो काट 0 अंश का मान, यानी कि काट, काट ए का मान क्या है, 0, तो काट ए का मतलब क्या है, 0। काट 0 अंश का मान क्या होता है, अर्थात अपरिभाषित, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये क्या कथन होगा, सत्य होगा। ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेहनत से आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक यू।